चलिए जय हिंद सभी को। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वॉइस का एक ऐसा ट्रिक जो केवल 5 से 10 मिनट में आप किसी भी वॉइस को केवल देखकर उसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है ना। तो इस वीडियो को करना क्या है, आपको पूरा देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि यस सर, मतलब जितना आपने बताया हम लोग उसको फॉलो करके किसी भी वॉइस को बना सकते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहला जो चीज है वॉइस में, वॉइस से पहले आपका टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट को याद होगा। ठीक है। वॉइस का देखिए एक ही फंडा होता है, एक ही रूल होता है। ठीक है ना। पैसिव वॉइस में हम लोग बी प्लस वर्ब 3, ये याद होना चाहिए आपको कि बी वर्ब होता क्या है। देखो सबसे पहला चीज है कि वर्ब 3 आपका आना चाहिए बी वर्ब के साथ। ठीक है ना। बी वर्ब के साथ हमारा कौन सा वर्ब आना चाहिए, वर्ब 3 आना चाहिए। सबसे पहले आइए हम लोग बी वर्ब को जानते हैं। ये बी वर्ब होता क्या है जी। तो बी वर्ब के अगर बात किया जाए जनरली वर्ब 1 में, तो हमारा वर्ब 1 में आपका एम और आर होता है। ठीक है ना। आराम से इस चीज को समझना है। अगर बात वर्ब 2 का होगा तो इसमें वाज और वर होता है। ठीक है। अगर बात आपका वर्ब 3 का होगा तो इसमें आपका बीन होता है। क्या होता है जी, बीन होता है। अगर बात वर्ब 4 का हो तो इसमें आपका बीइंग होता है। ठीक है ना। और अगर आपका वर्ब 5 का बात हो तो इसमें आपका इज होता है। अब इतना यूज करके आप किसी भी, ठीक है ना, वॉइस मतलब जितना भी आपका जनरली बात किया जाए आपका, ठीक है ना, टाइम एंड टेंस या, ठीक है ना, मॉडल वर्ब या हम लोग बोल सकते हैं इन्फिनिटिव, इतना से ही आपका पूरा का पूरा वॉइस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एक मिनट सुनिएगा। यहां से अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखना हो तो आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है जी, उसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है, मालूम होगा। इतना सबको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा वर्ब 1 होता है, वर्ब 5 होता है। अगर हम इसमें पैसिव वॉइस का बात करें, पैसिव वॉइस का, तो बताइए वर्ब 1 के जगह क्या होता है, देख लीजिए इसी में है एम आर। क्या होता है जी, एम आर। ठीक है ना। और वर्ब 5 यूज होता है, तब वर्ब 5 की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इज। और लास्ट में क्या हम लोग यूज करेंगे, वर्ब 3। अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म हो गया। देखो ना, गजब, अरे वाह। ये वर्ब 1 और वर्ब 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम लोग किस में चेंज करेंगे, इज आर एम में वर्ब 3 हो जाएगा। ठीक है ना। वर्ब 3 क्योंकि सब में होता है, पैसिव है, तो हम लोग सब में देंगे, यानी वर्ब 1 वर्ब 5 किस में चेंज होगा, एम आर इज में, और मेन वर्ब हमारा वर्ब 3 होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि भाई पैसिव है ना, पैसिव है। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा जी, अगर हम दूसरा बात करें कंटिन्यूअस का, तो जरा देखिएगा कंटिन्यूअस में हमारा क्या होता है जी, वर्ब 4 होता है ना, वर्ब 4 होता है ना। आप जानते हो क्या होता है, इज आर एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना। अब देखिए वर्ब 4 बी वर्ब का क्या होता है, बीइंग होता है। अरे वाह, क्या हो गया, बीइंग। ठीक है ना, बीइंग प्लस वर्ब 3, बीइंग प्लस वर्ब 3। ठीक है, ओके। अरे मान लीजिए कि पैसिव में कहने का मतलब जो इज आर एम देगा, इज आर एम देगा, और फिर हम लोग क्या खोजेंगे, बीइंग प्लस वर्ब 3। ये आपका किसका हो गया जी, किसका हो गया, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे देखिए, फिर से यदि बात किया जाए तो वर्ब 1 वर्ब 5 को किस में हमने बदला, ठीक है, किस में बदला, एम आर इज और क्या मेन वर्ब वर्ब 3। अगर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में आपका क्या होता है जी, ऑलरेडी इज आर एम दिया हुआ रहता है, इज आर एम के बाद आपका वर्ब 4 दिया हुआ रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल एक्टिव में रहता है, टेंस में रहता है कंटिन्यूअस में। तो पैसिव हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इज है, आर है, एम है, वो तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे। फिर आप याद रखना है वर्ब 4 है, अब बी वर्ब का वर्ब 4 क्या होता है जी, बीइंग होता है, बीइंग होता है। और मेन वर्ब कौन सा होगा, मेन वर्ब कौन सा होगा, वर्ब 3 होगा। कितना आसान है बताओ, कितना आसान है। जैसे हम बोले आई एम, ठीक है ना, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, तो सबसे पहले इंग्लिश को ऑब्जेक्ट में लाएंगे, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी। ठीक है ना,
ओके ना। अच्छा हम बोले ही स्पीक्स इंग्लिश, तो क्या करेंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। अरे बात समझ में आसान है एकदम। अब बात करते हैं परफेक्ट का, तो परफेक्ट में क्या होता है आप जानते होंगे, हैज या हैव, हैज या हैव। कौन सा वर्ब जी, वर्ब 3, हैज या हैव प्लस वर्ब 3। अब देखिए, अब बताइए वर्ब 3 का मतलब बी वर्ब क्या होता है, बीन होता है, यानी हम लोग क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, हैज हैव के साथ बीन कर देंगे। इस पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, डोंट वरी। हम लोग को बस देखना है कि मतलब जो इसमें वर्ब 3 है वो पैसिव में बीन बनकर आएगा। अब मेन वर्ब तो वर्ब 3 आएगा ही आएगा क्योंकि पैसिव है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये प्रेजेंट का 3 हुआ। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है क्योंकि उसमें बी वर्ब ऑलरेडी रहता है ना, इसलिए। अब आते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में, तो भैया पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, मेन वर्ब वर्ब 2 होता है ना, तब मेन वर्ब जब वर्ब 2 होता है तो बी का वर्ब 2 क्या होता है, वाज या वर होता है, और उसके बाद मेन वर्ब कौन सा होगा, वर्ब 3। क्यों होगा, क्योंकि ये तो पैसिव में होता ही है, ठीक है ना, होता ही है। अच्छा जी, फिर से वही बात, हैड सॉरी, अगर बात कंटिन्यूअस का हो तो वाज वर के बाद हमारा क्या होता है, वर्ब 4 होता है। कंटिन्यूअस है तो फिर से वही बात, वाज वर, अब वर्ब 4 के जगह आप ही बोलो ना, बीइंग कर देंगे। अब बीइंग के बाद मेन वर्ब वर्ब 3। कितना आसान है, देख रहे हो ना। पैसिव बना है तो कहां से बना है, बी वर्ब से बना है। आसान है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये मतलब वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही नरेशन का भी बनाएंगे। आगे बढ़ चलते हैं, देख लीजिए कंटिन्यूअस तक पास्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट हो तो भैया हैड के बाद वर्ब 3 होता है, होता है ना, होता है ना, बिल्कुल होता है। तो क्या कर देंगे आप ही बताओ, हैड के बाद क्या करेंगे, वर्ब 3 की जगह आप ही बताओ, बीन कर देंगे। अब बीन कर देंगे, मेन वर्ब कौन सा, वर्ब 3 हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं, आपका परफेक्ट हो गया। अब तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा नहीं, हम लोग सीधा फ्यूचर पर। तो आप जानते हो शैल और विल, शैल और विल मॉडल वर्ब है, फिर आपका वर्ब 1। तो हम लोग पैसिव में क्या करते हैं मॉडल वर्ब का, शैल और विल के बाद, शैल और विल के बाद बी यूज करते हैं। क्यों सर, अरे मॉडल वर्ब है ना, तो मॉडल वर्ब में बी यूज करते हैं क्योंकि शैल विल हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, इसलिए बी वर्ब। अब मेन वर्ब हमारा क्या, वर्ब 3, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में होता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बी ऑलरेडी लगा रहता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, तो आप जानते हो क्या होता है, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3, यही ना होता है जी। अब पैसिव में क्या कर देंगे, शैल विल प्लस हैव। अब मेन वर्ब इसमें वर्ब 3 है, तब बी का वर्ब 3 बीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेन वर्ब 3 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका टेंस इंटरमीडिएट एग्जाम में आपको हम बता रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपका पूछता है किससे, टाइम एंड टेंस से, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा जी, मॉडल वर्ब यदि दिया हो, मॉडल वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में आप देखिएगा कि मॉडल वर्ब के बाद आपका वर्ब 1 होता है, तब पैसिव में हम लोग क्या करेंगे, मॉडल वर्ब जो दिया रहेगा उसके बाद डायरेक्ट वर्ब 1 नहीं, बल्कि वर्ब 1 की जगह बी वर्ब, और बी वर्ब के बाद वर्ब 3, बी वर्ब के बाद क्या देंगे, वर्ब 3। वैसे ही यदि बात किया जाए आपका इन्फिनिटिव का, तो इन्फिनिटिव में होता है 2 प्लस वर्ब 1, यहां हम लोग क्या कर देंगे, 2 प्लस बी वर्ब 1 की जगह, अब मेन वर्ब 3। आपका पूरा का पूरा जितना जनरल रूल है पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ ना, एकदम कंप्लीट हुआ ना, 100% हो गया। देख सकते हो आप लोग, आसानी से देख सकते हो हमने कैसे बनाया है, बी वर्ब से, मतलब जो मेन वर्ब में यूज होगा उसी का पैसिव में हम लोग क्या यूज करेंगे, बी वर्ब यूज करेंगे।
अरे बात समझ में ना, बी वर्ब। देखिए एग्जाम में आपको देखना है कंटिन्यूअस है, सीधा बिंग पर नजर डालिए, बाकी सभी ऑप्शन को काट दीजिए। वर्ब 3 है, सीधा बिन देखिए, पैसिव का हम बात कर रहे हैं। अरे बात समझ में। वर्ब 2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वेयर पर देखिए, ध्यान दीजिए, बाकी सब ऑप्शन को हटाइए। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है, टेंशन मतलब 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है, ठीक है। मॉडल वर्ब है, सीधा देखिए मॉडल वर्ब मतलब मॉडल वर्ब जो होगा बी होगा वर्ब 3, इंफिनिटी में भी 2 + बी + वर्ब 3। यही सब फंडा यूज करके आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में ना, देख सकते हो हमने लिखा है। आइए कुछ हम लोग एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले कि सी कुक्स फूड, अब जैसे ही आप देखिएगा कुक्स है, अब देखो कुक्स है मतलब क्या, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप फूड के अकॉर्डिंग देखिए कि इज किस में है और वर्ब 3 किस में है, ठीक है ना, बस आपका ऑप्शन हो गया। जैसे ही मान लीजिए हम यहां पर लिख दिए सी इज कुकिंग फूड, सी इज हम एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, कुकिंग फूड। अब वर्ब 4 है तो सीधा आप देखिए फूड मतलब फूड, ठीक है ना, फूड प्लस इज मतलब फूड इज ही होगा क्योंकि आपका फूड सिंगुलर है। फिर क्या देखिएगा, बीइंग देखिएगा किस में है, मेन वर्ब 3 है, ठीक है ना, आसान है, एवरीथिंग इज इजी, ठीक है ना। जब आप कंसेप्ट से पढ़िएगा मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम बोले ही, ओके देखिएगा, ही हैज ओन द फर्स्ट प्राइज। अब आप देख रहे हो क्या देखा आपने, क्या देखा कि हैज के बाद वर्ब 3 है। अब बिन वाला ऑप्शन खोजोगे, बिन वाला खोजोगे ना ऑप्शन, बस हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हैज हैव के साथ आप बिन देख लीजिए, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है ना, ओके ना। यदि सेंटेंस में मान लीजिए हम बोले ही स्टोल माई पेन, अब स्टोल देखे तो ये वर्ब 3 तो है नहीं जी, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब 3 आएगा नहीं, ये है वर्ब 2। तो ऑप्शन में देखिएगा कि माई पेन के अकॉर्डिंग किसमें मतलब वाज या वेयर। अब माई पेन सिंगुलर तो वाज देगा, अब वाज के बाद क्या देगा, वर्ब 3 देगा। इस फंडे से आप कैसे भी पैसिव वॉइस को बना सकते हो, ठीक है ना, ओके ना। इससे ज्यादा आपका हम क्या बताएं, इतना में ही आपका इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करके पूछा जाता है। जैसे एक मॉडल वर्ब, जैसे हम बोले कि ही कैन विन द प्राइज, अब जैसे ही आपने देखा कि कैन मॉडल वर्ब है, आप खोजिए बी प्लस वर्ब 3, इंफिनिटिव आ जाए, ही इज टू कुक फूड, आप देखिए कि 2 + बी + वर्ब 3 किस में है। हाँ, एक होता है आपका इट इज टाइम वाला, थोड़ा सा देख लीजिए, ये थोड़ा अलग होता है। जैसे इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। अब आपको ध्यान देना है कि इट इज टाइम वाला में इट इज टाइम के बाद फॉर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। तो ऐसा भी ऑप्शन मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और एक पूछा जाता है आपका क्या जी पैसिव में, एक्टिव पैसिव में तो आप जानते हैं कि एक एक्टिव पैसिव में आपका एक क्या बोलते हैं ऑर्डर वाला दिया जाता है, तो ऑर्डर वाला लेट से बनाते हैं। जैसे ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, सब कोई जानता होगा। एक इसमें रिक्वेस्ट रहता है प्लीज ओपन द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ठीक है ना। एक हमारा एडवाइस वाला होता है, जैसे हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प। लिखिए, कॉपी लिए हैं तो लिखिए कि अगर सेंटेंस में एडवाइस आएगा शुड यूज करेंगे, यदि सेंटेंस में ऑर्डर आएगा लेट यूज करेंगे, यदि सेंटेंस में आपका प्लीज या काइंडली यानी रिक्वेस्ट होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे। अगर सुनिए, अगर ऑर्डर वाला में या एडवाइस वाला में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइस टू करेंगे। जैसे एक आपको एग्जाम्पल मतलब आपको, ठीक है ना, बनाना है। एक हमने बोला गो का पैसिव वॉइस बनाना है कमेंट में, ठीक है ना। और दूसरा हम बोले, ठीक है, वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका हर चैप्टर का, चाहे आर्टिकल हो, चाहे प्रीपोजिशन, चाहे कंजंक्शन, व्हाटएवर, ठीक है ना, हम आपको एक शॉर्ट वीडियो देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।